दोस्तों, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। इस वीडियो में मैं बात करूँगा तरक्की पसंद तहरीक के बारे में। तो तरक्की पसंद तहरीक पार्ट 1, टोटल 3 पार्ट बनाए जाएंगे, पार्ट 1, 2 एंड 3। आप लोगों से इल्तिजा है कि अगर कुछ खामी गलती हो तो ज़रूर उसे हाईलाइट करें कमेंट के ज़रिए, ताकि मैं उसे सुधार सकूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं तरक्की पसंद तहरीक। इससे पहले हमने अलीगढ़ तहरीक के बारे में पढ़ा था। तो तरक्की पसंद तहरीक देखते हैं। उर्दू अदब और ख़ास तौर पर नसर अलीगढ़ तहरीक के बाद तरक्की पसंद तहरीक के एहसान से बेहद गिराबार है। यानी इस तरक्की पसंद तहरीक के बहुत एहसानात हैं उर्दू अदब पर और ख़ास तौर पर नसर पर। अलीगढ़ तहरीक ने हमारे अहले कलम को अपने अदब की खामियों से बाखबर किया और मगरिबी अदब की खूबियों से रोशनास कराया, और ये रोशनास करा के इसके उजाले के सहारे, किसके, मगरिबी अदब के उजाले के सहारे अपने अदब को यानी उर्दू अदब के कारवां को आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया। और तरक्की पसंद तहरीक ने मेहनतकश इंसान को अदब का हीरो बनाया और शहज़ादे के सर से ताज उतार कर, यानी अब तक अदब में जो शहज़ादे परियां ये सब दिखाई जाती थी, तो शहज़ादे के सर से ताज उतार कर मेहनत कश इंसान के सर पर सजा दिया। ये इस तहरीक का ही तो कमाल था कि हमारे अदब में खेतों और खलियानों की खुशबू बस गई, वरना इससे पहले परिस्तान, महल और ये सब नज़ारा हमारी आंखों इसकी तस्वीर कशी होती थी। लेकिन तरक्की पसंद तहरीक आने के बाद खेतों खलियानों की खुशबू, मज़दूर मेहनतकश इंसानों के पसीने की खुशबू, ये सारी चीज़ें बसने लगी। किसान और मज़दूर तबका का पसीना इसकी तरावत का सामान बन गया। तरावत यानी तरोताज़गी, सरसब्जी, शादाबी। देखते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स एक मशहूर जर्मन मुफक्किर थे। उन्होंने सरमाया व मेहनत के मसाइल पर गौर किया और अपने इफ़्कार, अपनी मौरिका आरा तसनीफ़ सरमाया में पेश किए। क्या पेश किए? अपनी इफ़्कार को पेश किए। और उनकी इफ़्कार क्या थी? उन्होंने सरमायादार को जालिम और मज़दूर को मज़लूम करार दिया। क्यों? क्योंकि मेहनत कश यानी मज़दूर को सरमायादार पैदावार में इसका हिस्सा नहीं देता था। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने सरमायादार को जालिम और मज़दूर को मज़लूम करार दिया। हालांकि पैदावार में इसकी मेहनत को सरमाए से ज़्यादा अहमियत हासिल थी, यानी मज़दूर की मेहनत को सरमायादार यानी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा अहमियत हासिल थी। कार्ल मार्क्स के नज़दीक दौलत की ये गैर मसावी यानी अनइक्वल, जो ये गैर मसावी तकसीम दौलत की होती थी इनकम से, ये सारी खराबियों की जड़ है। देखते हैं आगे। कार्ल मार्क्स जर्मन मुफक्किर थे। ऐसे ही लेनिन एक रशियन लीडर थे। लेनिन एक बुलंद हौसला रूसी रहनुमा थे। उन्होंने मेहनत कशों की रहनुमाई का हक अदा किया। जब रूसी बादशाह ज़ार की ज़्यादतियाँ इंतहा को पहुँच गई तो कार्ल मार्क्स के इफ़्कार से मुतासिर होकर लेनिन और प्लेखानों, इसकी स्पेलिंग जो है वो है PLEKHANOV, इनका नाम जॉर्जी GEORGI जॉर्जी प्लेखानोव। तो लेनिन और प्लेखानोव ने मेहनत कशों को, ख़ास तौर पर प्लेखानोव ने मेहनत कशों को मुत्तहिद करके 1917 में ज़ार रूस को शिकस्त दे दी और हुकूमत की बागडोर खुद संभाली। इस इनकलाब ने सारी दुनिया पर यह हकीकत रोशन कर दी क्या कि मुशक्क़त करने वाले फौलादी हाथ एक साथ उठ खड़े हों तो जालिमों की मजबूत से मजबूत हुकूमत इनके आगे ठहर नहीं सकती। 1933 में हिटलर के आमिराना रवैये ने दुनिया भर के दानिश्वरों और अदीबों
को जो आम तौर पर आम लोगों से ज़्यादा हिसास होते हैं, ये सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब मजलूमों की हिमायत में खड़े होने का वक्त आ गया है। इसी सिलसिले में कुछ दर्दमंद हिंदुस्तानी जो आम मजलूमों से हमदर्दी रखते थे और लंदन में ज़ेर तालीम थे, जैसे सज्जाद ज़हीर, मलिक राज आनंद, ज्योति घोष, प्रमोद सेन गुप्ता और मोहम्मद दिन तासीर वगैरह, इन्होंने बार बार मिलकर गौर किया और इन हालात में हिंदुस्तान के अदीब और दानिश्वर किस तरह अपना फ़र्ज़ पूरा कर सकते हैं, इस बारे में ये लोगों ने, जो ये ज़ेर तालीम थे लंदन में, इन लोगों ने इस बात पे गौर किया कि किस तरह हिंदुस्तान के अदीब और दानिश्वर इस बारे में, यानी जो मजलूमों पर जुल्म हो रहा है उनकी हिमायत के बारे में किस तरह अपना फ़र्ज़ पूरा कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने लंदन में हम ख़याल दोस्तों को मुत्तहिद किया। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का क़याम लंदन में अमल में आया, जिसने एक ऐलान नामे के ज़रिए हिंदुस्तानी अदीबों को अपने फ़र्ज़ की अदायगी की तरफ मुतवज्जह किया कि अदब को अवाम के नज़दीक लाइए और इसमें हकीकत का रंग भरिए। इसी को तरक्की पसंद तहरीक कहते हैं। तो कुछ ज़ेर तालीम जो लंदन में लोग थे जो मज़लूमों से हिमायत रखते थे, उन्होंने गौर फिक्र करके एक अंजुमन कायम की, जिसे तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन कहा जाता है, जो लंदन में इसका अमल क़याम में आया और एक ऐलान नामे के ज़रिए इन्होंने हिंदुस्तानी अदीबों और को अपनी तरफ मुतवज्जह किया और उन्होंने उनसे ये दरख्वास्त की कि अवाम को अदब को अवाम के नज़दीक लाए और इसमें हकीकत का रंग भरे। ये ऐलाननामा हिंदुस्तान के बहुत से तालीम याफ्ता लोगों को भेजा गया और इनसे मुल्क में आम करने की दरख्वास्त की गई। सज्जाद ज़हीर की तालीम मुकम्मल करके हिंदुस्तान लौटने के बाद अंजुमन की सरगर्मियाँ और भी तेज़ हो गई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अहमद अली अंग्रेज़ी के लेक्चरार थे। इनका घर अंजुमन का दफ्तर बन गया। उधर हैदराबाद में सब्त हसन और बंगाल में हिरन मुखर्जी अदब की इस तरक्की पसंद तहरीक को फ़रोग़ देने में मसरूफ़ हो गए। डॉक्टर ताराचंद ने हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद की तरफ से उर्दू हिंदी के अदीबों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें तरक्की पसंद मुसन्निफ़ों की अंजुमन का तारुफ़ कराया गया। इस कॉन्फ्रेंस में प्रेमचंद, मौलवी अब्दुल हक, जोशमली आबादी और दूसरे बुलंद पाया अदीब और शायर मौजूद थे। मुनासिब समझा गया कि मुख्तलिफ़ ज़बानों के अदीबों के दस्तखत अंजुमन के ऐलाननामे पर करवाए जाए। लोगों ने बखुशी दस्तखत किए, जिससे अंजुमन को तक़वियत हासिल हुई। 1936 में लखनऊ में अंजुमन का कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेमचंद ने खुतबा सदारत की। मौलाना हसरत मोहानी, कमला देवी चट्टोपाध्याय और दीगर अहले इल्म ने तकरीरें की। सज्जाद ज़हीर अंजुमन के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। इस कॉन्फ्रेंस में अंजुमन के दस्तूर असासी को मंजूरी दी गई। इसके बाद जा बजा अंजुमन के जलसे और कॉन्फ्रेंसें होती रहीं। कृष्णचंद्र, मिंटू बेदी, असमत, हयातुल्लाह अंसारी, उपेंद्र नाथ अश्क, बलवंत सिंह वगैरह इस तहरीक के ज़ेर असर अफसाने लिखते रहे। मुजाज, जज्बी, अख्तर अंसारी, फ़िराक, फैज़, मखदूम, सरदार जाफ़री, मजरूह, कैफ़ी, अहमद नसीम कासमी, अख्तरुल ईमान, साहिल लुद्दानवी और परवेज़ शाहिदी वगैरह अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक के परचम तले शायरी कर रहे थे। मीरा जी, नून मीम राशिद पहले इसके खैर ख्वाह रहे, बाद में किनारा कश हो गए, इससे अलग हो गए। सज्जाद ज़हीर, अख्तर हुसैन रायपुरी, मजनू गोरखपुरी, डॉक्टर अब्दुल अलीम, आले अहमद सुरूर, एहतशाम हुसैन और अजीद अहमद, मुमताज़ हुसैन जैसे नक़ादों ने तनक़ीदी मज़ामीन के ज़रिए तहरीक की खदो खाल नुमाया करने की अहम ज़िम्मेदारी कबूल की। अहमद नदीम कासमी, सरदार जाफ़री, फ़िराक और फैज़ तख्लीक़ कार थे, मगर उन्होंने भी तनक़ीद निगारी की तरफ
तवज्जो की। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो पार्ट 2 बनाई जाएगी। उस दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उम्मीद करता हूँ आपके काम आएगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।